नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा लेकर के हर हाथ में रिलायंस का मोबाइल थमाने की ख्वाहिश लिए रिलायंस कंपनी ने जब अपना अभियान शुरू किया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सचमुच हर हाथ में रिलायंस का मोबाइल होगा। अब जब रिलायंस का यह काम खत्म हो गया है तो रिलायंस कंपनी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विस्तार का जिम्मा उठाया है और इसी कड़ी में अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में रिलायंस कंपनी की मालकिन नीता अंबानी की देखरेख में बौद्ध साहित्य और बौद्ध काल के समाज पर एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ट्री एंड सर्पेंट नाम की यह प्रदर्शनी 21 जुलाई से 13 नवंबर तक चलेगी, जिसमें भारत में प्रारंभिक बौद्ध काल के शुरुआती वर्षों से लेकर 600 साल तक का शानदार सफर दिखाया जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में द मेट कहा जाता है, अमेरिका का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। 2022 में इस संग्रहालय में 32,08,832 आगंतुकों ने विजिट किया था। विजिटर्स की यह संख्या इस संग्रहालय को दुनिया के 8वें सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालयों में शुमार करती है। यह वाशिंगटन डीसी में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट के बाद अमेरिका में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला कला संग्रहालय है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के स्थायी संग्रह में 20 लाख से अधिक कृतियां शामिल हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में स्थित संग्रहालय की मुख्य इमारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालयों में से एक है। लगभग 1,90,000 वर्ग मीटर वाली इस इमारत का पहला भाग 1880 में बनाया गया था। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की स्थापना 1870 में अमेरिकी लोगों तक कला और कला की शिक्षा पहुंचाने के मिशन के साथ की गई थी। संग्रहालय के अस्थायी संग्रह में शास्त्रीय पुरातनता और प्राचीन मिस्र की कलाकृतियां, लगभग सभी यूरोपीय दिग्गजों की पेंटिंग और मूर्तियां और इसी के साथ अमेरिका और आधुनिक कला का एक व्यापक संग्रह शामिल है। यह संग्रहालय संगीत, वाद्य यंत्रों, वेशभूषा और सहायक उपकरणों के साथ साथ दुनिया भर के प्राचीन हथियारों और कवच के लिए विश्व संग्रह का घर है। पहली सदी के रोम से लेकर के आधुनिक अमेरिका तक की सभी आंतरिक सज्जाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की शुरुआती जड़ें 1866 में पेरिस, फ्रांस में हैं, जब कुछ अमेरिकियों ने अमेरिकी लोगों के लिए कला और कला शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संस्थान और कला गैलरी बनाने पर सहमति बनाई। इस विचार को सबसे पहले रखने वाले वकील जॉन जे ने फ्रांस से अमेरिका लौटने पर इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया। जे की अध्यक्षता में न्यूयॉर्क में यूनियन लीग क्लब ने समाज के अग्रणी लोगों, व्यापारियों, कलाकारों, कला संग्राहकों और परोपकारियों को इस उद्देश्य के लिए एकजुट किया। 13 अप्रैल 1870 को मेट को जनता के लिए पहली बार खोला गया। मेट म्यूजियम में दक्षिण एशिया की कलाओं का बेहतरीन संग्रह है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराएं शामिल हैं। इसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की कलाएं शामिल हैं। प्रमुख चीज़ों में उत्तर पश्चिम की गंधारन कला, पहले से 4वीं शताब्दी के बीच की, गुप्त उत्तर भारत, 3री से 6वीं शताब्दी के बीच की, बृहत्तर कश्मीर क्षेत्र, 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की, पाल युग पूर्वी भारत यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की, और चोल दक्षिण भारत यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की चीज़ें शामिल हैं। 12वीं सदी की सचित्र बौद्ध पांडुलिपियों से लेकर उत्तर भारत, राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों के पहाड़ी क्षेत्रों यानी 16वीं से 19वीं सदी की शुरुआत के बाद के दरबारी चित्रों तक वस्त्र और चयनित व्यवहारिक कलाओं के साथ साथ लघु चित्रकलाएं भी यहाँ पर हैं। यह प्रदर्शनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द रॉबर्ट H.N. हो फैमिली फाउंडेशन ग्लोबल और फ्रेड आइचेनर फंड की सहायता से बनाई गई है। इस आयोजन में एस्टेट ऑफ बुक एस्टोर, फ्लोरेंस और हर्बर्ट इरविंग फंड तथा ई रोड्स
और लियोना बी कारपेंटर फाउंडेशन द्वारा भी सहायता की गई है। यह प्रदर्शनी बौद्ध कला के उत्पत्ति की कहानी कहती है। इसमें ईसा से 200 साल पहले और ईसा के 400 साल बाद तक की तमाम चीजें संरक्षित और सुरक्षित रखी जाएंगी। अभी तक की तैयारी के हिसाब से बौद्ध काल के 140 वस्तुओं का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया जाएगा। प्रदर्शनी में चूना पत्थर की मूर्तियां, सोना, चांदी, कांस्य, रॉक क्रिस्टल और हाथी दांत सहित विभिन्न मीडिया में वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य आकर्षणों में दक्षिण भारत की शानदार मूर्तियां शामिल हैं, जिनमें नई खोजी गई और पहले कभी भी प्रदर्शित नहीं की गई उत्कृष्ट सामग्रियां भी हैं। यह प्रदर्शनी दुनिया भर के लोगों को बौद्ध साहित्य के बारे में बताने में कामयाब होगी। देखना है कि मेट में बौद्ध साहित्य की यह प्रदर्शनी आखिर कितना गुल खिलाती है, भारत और बौद्ध साहित्य के बारे में दुनिया भर को क्या बताती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।